बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको नेस मीन्स नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर बताएंगे, जो सप्ताह 16 का रहेगा। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 6वीं। विषय क्या रहेगा आपका? विषय हिंदी। और जो आपके नेस से संबंधित जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके ओलंपियाड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, नेस परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो और ये पेपर सप्ताह 16 का है और विषय क्या रहेगा आपका? हिंदी। तो आपको बच्चों को कैसे करना है, तैयारी कैसे करना है, शिक्षकों द्वारा कैसे तैयारी करना है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं नेस मीन्स नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। विषय हिंदी। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? इस अनुच्छेद के अनुसार नीलगाय किस राज्य में पाई जाती है? आपको ये जो अनुच्छेद दिया है, इस अनुच्छेद को पूरा पढ़ना है। इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद ये बताना है कि नीलगाय किस राज्य में नहीं पाई जाती। तो चलिए देखते हैं, अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं पहले। नीलगाय से संबंधित जो अनुच्छेद है, नीलगाय एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर है। इसका रंग नीला व कुछ भूरा होता है। नीलगाय घास और झाड़ियों के पत्ते खाती हैं। इनकी सूंघने और देखने की शक्ति अच्छी होती है, पर सुनने की क्षमता कम होती है। यह हरियाणा, राजस्थान, कौन से राज्य में रहती है? हरियाणा, राजस्थान, बिहार आदि प्रदेशों में पाई जाती है। यह झुंडों में रहती है। यह एक दूसरे के तरफ पीठ करके सुस्ताती हैं। झुंड में से एक सदस्य आने वाले खतरे पर निगरानी रखता है। नीलगाय हरियाणा का राज्य पशु है। देखिए बच्चों, ये एक अनुच्छेद दिया था, इस अनुच्छेद को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इस अनुच्छेद के आधार पे जो आपको नीचे क्वेश्चन दिए, उन क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है? इस अनुच्छेद जो आपका ये नीलगाय से संबंधित अनुच्छेद था, इस अनुच्छेद के अनुसार नीलगाय किस राज्य में नहीं पाई जाती? आपसे ये पूछा गया है कि नीलगाय किस राज्य में नहीं पाई जाती। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है आपका बिहार। तो ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस राज्य में नीलगाय नहीं पाई जाती। तो हमने अभी क्या पढ़े थे अनुच्छेद में? नीलगाय एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर है। इनका रंग नीला व कुछ भूरा होता है। नीलगाय घास और झाड़ियों के पत्ते खाती हैं। इनकी सूंघने और देखने की शक्ति अच्छी होती है, पर सुनने की क्षमता कम होती है। यह हरियाणा, देखो हरियाणा में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है और बिहार में पाई जाती है। ये 3 राज्यों में पाई जाती है। लेकिन कौन से राज्य में नहीं पाई जाती? तो यहाँ पे कौन सा राज्य बताइए। चलिए, वह राज्य आपका, अब इसका उत्तर आप बता सकते हैं। अनुच्छेद पढ़ने के बाद बहुत आसानी से इसका उत्तर मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप स्वयं ने इसका उत्तर ढूंढ चुके होंगे कि किस राज्य में नीलगाय नहीं पाई जाती। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्या है इसका सही आंसर? मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर तीसरे नंबर का मध्य प्रदेश आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नीलगाय की कौन सी क्षमता कमजोर होती है? प्रश्न क्या है? नीलगाय की कौन सी क्षमता कमजोर होती है? तो वही अनुच्छेद है जो अभी इसके पहले पढ़े थे हमने, कि नीलगाय एक बड़ा शक्तिशाली जानवर है। इनका रंग नीला व कुछ भूरा होता है। नीलगाय घास और झाड़ियों के पत्ते खाती है। इनकी सूंघने देखने की शक्ति अच्छी होती है। देखो, सुनने और देखने की शक्ति अच्छी होती है, तो यहाँ पे सुनने भी नहीं आएगा और देखने भी नहीं आएगा। फिर सूंघने की, तो सूंघने भी नहीं आएगा। और पर सुनने की क्षमता कम होती है। लेकिन यहाँ कमज़ोर होती कहा, तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा आएगा आपको बताना है। ये तीनों चीज़ें तो होंगी, लेकिन इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, इसका सही आंसर है दौड़ने की। नीलगाय की कौन सी क्षमता कमज़ोर होती है? तो आप उत्तर बताएंगे दौड़ने की। ये 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या आ गया? दौड़ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। और बच्चों, आपको जो साप्ताहिक टेस्ट हो रहे हैं स्विफ्ट चैट के अंतर्गत, सिद्धि चैट है, उसके अंतर्गत जो होते हैं उसी के प्रश्न हैं। और ये आपकी नेस परीक्षा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय सर्वेक्षण सर्वे से संबंधित प्रश्न है। और यही प्रश्न आपके नेस परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखिए, इस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नीलगाय कैसा जानवर है? आपको ये अनुच्छेद को पढ़ना है। हमने इस अनुच्छेद को इसके पहले पढ़ के बताया, फिर भी रिपीट करके बता रहे हैं। नीलगाय एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर है। प्रश्न क्या पूछा है? नीलगाय कैसा जानवर है? तो आप बताएंगे नीलगाय एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर है। इसका रंग नीला और कुछ भूरा होता है। नीलगाय घास और झाड़ियों के पत्ते खाती है। इनकी सूंघने और देखने की शक्ति अच्छी होती है, पर सुनने की क्षमता कम होती है। यह हरियाणा, राजस्थान, बिहार और आदि प्रदेशों में पाई जाती है। यह झुंडों में रहती है। यह एक दूसरे के तरफ पीठ करके सुस्ताती हैं। झुंड में से एक सदस्य आने वाले खतरे पर निगरानी रखता है। नीलगाय हरियाणा का राज्य पशु है। तो ये हमने अनुच्छेद को तो पढ़ लिए। अब क्वेश्चन क्या था हमारा?
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, नीलगाय कैसा जानवर है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये देख रहे हैं आप 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, छोटा और शक्तिशाली। दूसरा ऑप्शन है बड़ा और कमजोर। तीसरा ऑप्शन है छोटा और मूर्ख। और चौथा ऑप्शन है बड़ा और शक्तिशाली। तो चलिए बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। आपके सामने अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद में इसका आंसर छुपा हुआ है और अनुच्छेद में ये बताया गया है कि नीलगाय एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका चौथे नंबर का बड़ा और शक्तिशाली। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथे नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, नीलगाय सुस्ताने के लिए कैसे बैठती है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने पढ़े थे, अभी बताएं आपको कि नीलगाय सुस्ताने के लिए तो कैसे बैठती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये 4 ऑप्शन है, एक दूसरे के आमने सामने। दूसरा ऑप्शन है पास पास। तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे की तरफ पीट करके। और तीसरा ऑप्शन है दूर दूर। तो आपको इस अनुच्छेद को पूरे को पढ़ना है। इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद आप बता सकते हैं कि नीलगाय सुस्ताने के लिए कैसे बैठती है। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो देखो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो बताई दिया हरियाणा राज्य, राजस्थान, बिहार आदि प्रदेशों में पाई जाती है। यह झुंडों में रहती है, नीलगाय काय में रहती है, झुंडों में रहती है। यह एक दूसरे की तरफ पीट करके सुस्ताती हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अब आप बता देंगे, क्योंकि इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं इसी अनुच्छेद के अंदर छुपे हुए हैं। आपको इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और इन प्रश्नों को उत्तर देना है। तो नीलगाय सुस्ताने के लिए कैसे बैठती है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो पहला एक दूसरे के आमने सामने, दूसरा पास पास, तीसरा एक दूसरे की तरफ पीट करके, चौथा दूर दूर। तो इसका सही आंसर आपके पास आ गया तीसरा नंबर, एक दूसरे की तरफ पीट करके। तो इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। खेत शब्द का बहुवचन होगा। आपसे पूछा है खेत शब्द का बहुवचन होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन दिए हुए हैं, खेतों, खेती, खेते, खेतों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, खेत शब्द का बहुवचन। इसे आप बता सकते हैं खेत शब्द का बहुवचन क्या होगा। बहुवचन यानी जिसमें एक से अनेक होते हैं और एक वचन जिसमें केवल एक होता है। तो बता दीजिए ये खेत क्या है, आपका एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या होगा। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 खेतों, ऑप्शन नंबर 2 खेती, ऑप्शन नंबर 3 खेते और ऑप्शन नंबर 4 खतों। बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप देखिए स्क्रीन पे क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आ जाएगा खेतों, यानी ए नंबर का ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बालक अपने भरण पोषण के लिए जंगल से लकड़ी कितनी बार काटता था। प्रश्न क्या है, बालक अपने भरण पोषण के लिए जंगल से लकड़ी कितनी बार काटता था। ऑप्शन 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कभी कभी, दूसरा ऑप्शन है रोजाना, तीसरा ऑप्शन है महीने में एक बार और चौथा ऑप्शन है सप्ताह में एक बार। अब इस प्रश्न का उत्तर आप कब दे पाएंगे, इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे आप, पूरे अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। अनुच्छेद क्या है, प्रतिभा की पहचान। यूनान देश के एक गांव में एक गरीब बालक रहता था। वह रोजाना जंगल से लकड़ियां काटकर उसका बहुत सुंदर ढंग से गट्ठर बनाकर बाजार में बेचकर अपना भरण पोषण करता था। एक दिन बाजार में प्रसिद्ध तत्वज्ञानी डेमोक्रिटस की नज़र लकड़ियों के उस गट्ठर पर पड़ी। उस उत्सुकतापूर्वक उन्होंने बालक से पूछा, यह गट्ठर तुमने बांधा है। बालक ने उत्तर दिया, हाँ, क्या तुम इसे खोलकर दोबारा इस प्रकार बांध सकते हो। उन्होंने बालक से पूछा, हाँ क्यों नहीं। बालक ने उस गट्ठर को खोलकर बांधने लगा। बालक के कार्य के प्रति लगन और उत्साह को देखकर वह बहुत खुश हुए और अपने साथ लेकर उसका पालन पोषण एवं उस शिक्षा प्रदान की। और यही बालक आगे चलकर महान गणितज्ञ पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह आपका अनुच्छेद था जिसमें थी प्रतिभा की पहचान। और उससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 6 है, बालक अपने भरण पोषण के लिए जंगल से लकड़ी कितनी बार काटता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कभी कभी, रोजाना, महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार। तो चलो बताओ बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर स्क्रीन पे क्या है, रोजाना। वह रोजाना जंगल से लकड़ियां काटकर उसका बहुत सुंदर ढंग से गट्ठर बनाकर बाजार में बेचकर अपना भरण पोषण करता था। कब करता था, रोजाना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, बालक आर्थिक रूप से कैसा था। 4 ऑप्शन है। ए नंबर अमीर, बी नंबर संपन्न, सी नंबर मध्यम वर्गीय और डी नंबर गरीब। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि बालक आर्थिक रूप से कैसा था। ये आपके सामने अनुच्छेद दिया गया है, इसी अनुच्छेद से यह प्रश्न लिया गया है और इस अनुच्छेद में ही इस प्रश्न का उत्तर छुपा है। अभी हमने पढ़े थे कि यूनान देश के एक गाँव में एक गरीब बालक रहता था। तो बालक आर्थिक रूप से कैसा था, गरीब था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए सही। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका
चौथा नंबर का ऑप्शन गरीब। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो गया, गरीब हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। डेमोक्रिटस यूनान के महान खालिस्तान थे। तो इसका भी उत्तर आपको ये अनुच्छेद से ढूंढना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तत्वज्ञानी, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पुलिस अधिकारी, तीसरा ऑप्शन गणितज्ञ और चौथा ऑप्शन किसान। तो डेमोक्रिटस यूनान के महान खालिस्तान थे। तो हमने अभी इसको पढ़े थे, इस संक्षिप्त को पूरा पढ़े थे। तो देखिए, प्रसिद्ध तत्वज्ञानी डेमोक्रिटस की नज़र लकड़ियों के उस गट्ठर पर पड़ी। तो क्या थे वे, तत्वज्ञानी थे। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर का ऑप्शन तत्वज्ञानी। और ये स्क्रीन पे भी इसका आंसर आप देख सकते हैं, तत्वज्ञानी। ये आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, बालक आगे चलकर क्या बना। हमने अनुच्छेद को पढ़े, पूरे अनुच्छेद को अभी 2 बार पढ़ के बता दिए। तो यहाँ पे ये बात हुई है कि बालक आगे चलकर क्या बना। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, वैज्ञानिक बना, व्यापारी बना, जीव विज्ञानी बना और गणितज्ञ बना। तो हमने यहाँ पे लास्ट लाइन में देखो, यही बालक आगे चलकर महान गणितज्ञ पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या बना, गणितज्ञ बना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रीन पर देख लीजिए, गणितज्ञ। इसका चौथे नंबर का ऑप्शन सही है, गणितज्ञ बना। बालक आगे चलकर क्या बना, तो आपका आंसर हो जाएगा गणितज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में है। यहाँ 4 शब्द दिए हुए हैं, आपको उन चारों शब्दों में से पहचान के बताना है कि कौन सा शब्द बहुवचन में है। बहुवचन यानी जो एक से अधिक हो। तो बताइए सही आंसर। लड़का, क्या लड़का बहुवचन है, नहीं, ये एक है। लकड़ी, ये भी एक है, और गट्ठर भी एक है। ये तीनों क्या है, एक वचन है। और यहाँ लकड़ियाँ क्या कहलाएगा, बहुवचन। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ियाँ। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। क्वेश्चन 11 प्रश्न नंबर 11, कछुओं के साथ उनके कितने बच्चे रहते हैं। ये नंबर, यहाँ ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन में दिया 4, दूसरे ऑप्शन में 5, तीसरे ऑप्शन में 2 और चौथे ऑप्शन में 7। तो बताइए, कछुओं के साथ उनके कितने बच्चे रहते थे। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कब बता पाएंगे, जब आपके सामने ये अनुच्छेद को लिखा हुआ अनुच्छेद है, इसको पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद क्या है, पहले हम अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं, उसके आधार पर इस प्रश्न के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही आंसर ढूंढ के आपको बता देंगे। चलिए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। इस छोटे से तालाब में पानी भी थोड़ा ही है, पर इस थोड़े से पानी में कई जीव रहते हैं। केचुए, केकड़ा, मछलियाँ, जौक, सांप, मेंढक, 2 कछुए और उनके 7 बच्चे रहते हैं। इसके आसपास कई छोटे और बड़े पेड़ लगे हैं, जिन पर कई चिड़ियों के घोंसले हैं। यह इस तालाब का छोटा सा परिवार है। इस परिवार में अभी सर्दियों में मेहमान के रूप में सारस का झुंड आया हुआ है, जिससे तालाब पर खूब चहल पहल है। लेकिन जल्द ही यह चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की बहुत याद आएगी। तो ये अनुच्छेद को हमने पढ़ लिया। और हमारा प्रश्न क्या है, कछुओं के साथ उनके कितने बच्चे रहते हैं, ये प्रश्न है। और ऑप्शन, पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन 7। तो अभी हमने पढ़े थे, केचुए, केकड़ा, मछलियाँ, जौक, सांप, मेंढक, 2 कछुए और उनके 7 बच्चे रहते हैं। कितने बच्चे रहते हैं, कछुओं के साथ कितने बच्चे रहते हैं। तो आपका सही आंसर आ जाएगा, देखिए इसका सही आंसर आ जाएगा 7 एंड चौथे नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। दिए गए गद्यांश में किस मौसम का उल्लेख किया है। जो आपका ये गद्यांश है, ये जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में किस मौसम का उल्लेख किया गया है। ए नंबर गर्मी, बी नंबर सर्दी, सी नंबर बरसात, डी नंबर बसंत। तो आप बच्चों इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, बताओ। पढ़ो अनुच्छेद को, पढ़ लिया आपने, अनुच्छेद को पढ़ो, ध्यान से पढ़िए। आप इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं बताएंगे, जल्दी से बोलिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस परिवार में अभी सर्दियों में मेहमान के रूप में सारस का झुंड। तो ये गद्यांश किस मौसम का उल्लेख किया गया है, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा इसका सर्दी। तो आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 12 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपके जो विषय हिंदी से संबंधित प्रश्न थे, वे सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। और ये प्रश्न आपकी एनएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाए गए प्रश्न हैं, और इन्हीं प्रश्नों में से आपको एनएस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।